टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। उत्तराखंड के हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी का असर दिख रहा है। पुलिस ने पहले ही दिन 50 से ज्यादा फर्जी साधु बाबाओं को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में फर्जी बाबा बनकर घूम रहे इन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। चंदन टीका लगाए, रुद्राक्ष पहने, भगवा वस्त्र धारण किए ये फर्जी बाबा हरिद्वार में घूम रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे। कांवड़ यात्रा के दौरान इन लोगों को पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है, जिसका असर साफ दिख रहा है। पुलिस ने हरिद्वार में 50 से ज्यादा फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो दूसरे धर्म के हैं, लेकिन हिंदू चोला पहनकर धर्मनगरी में घूम रहे थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन फर्जी बाबाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पुलिस की कई टीम ऑपरेशन कालनेमी में जुटी हुई है, संदिग्धों का पता लगा रही है। आज हमने यार करीब 18 लोगों को पकड़ा था और आज हमने उनको आइडेंटिफाइड करने के बाद फिर हमने उनको 151 जो 170 BNSS की धारा में उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उनको पेश भी कर रहे हैं। लेकिन छोड़ते हैं कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई दूसरी हरकतें या आपराधिक गतिविधियों की संलिप्तता में आपका कहीं नाम आता है तो आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड में बहरूपियों की पहचान के लिए धामी सरकार ने कालनेमी अभियान चलाया है। आखिर ये ख्याल सीएम पुष्कर सिंह धामी के मन में आया कैसे, इसके बारे में सीएम से बात की TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी। कुछ बांग्लादेशी भी पकड़े गए, 100 से ज़्यादा कालनेमी पिछले 2 दिनों के ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। ऐसे कालनेमियों को उन धर्मावलंबियों के मार्ग से हटाना यह भी एक धर्म का काम है। इस काम को हमने प्रारंभ किया है। ये सारी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और पहले ऐसी सूचनाएं आ भी चुकी हैं, इसलिए उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में कहीं भी पहचान छुपाकर रहना, अब संदिग्ध अवस्था में रहना, गलत काम करना, आपराधिक जो गतिविधियां हैं उनमें वांछित रहना, ऐसे लोग भी जो है कई बार ऐसे प्रकरणों में छद्मवेश के रूप में आए हैं। तो इसीलिए ये कालनेमी ऑपरेशन चलाया है और इस ऑपरेशन के चलने के बाद बड़ी संख्या में लोग पकड़े जा रहे हैं और ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। हमने आम जनता से भी अपील की है कि उनके आसपास भी कहीं अगर ऐसी संदिग्ध अवस्था में कुछ छद्म वेशधारी हैं, कहीं भी उनके बारे में कोई भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पहचान छुपाई है तो उसकी सूचना पुलिस को दे, पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। कल सावन का पहला सोमवार है और इसी मौके पर हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। यहां से जल भरकर लोग अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। हरिद्वार के हर की पैड़ी से TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट देखिए। तो सावन के महीने का तीसरा दिन है और बाबा भोले की नगरी में आपका स्वागत है। हम इस मौजूद हैं हरिद्वार में। सामने देखिए आप ब्रह्मकुंड है और हर की पैड़ी है। यहाँ पर जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी हर तरफ आपको केवल और केवल श्रद्धालु और कांवड़िए नज़र आएंगे, जो कि पहले यहाँ पर आके माँ गंगा में आचमन करते हैं, बाबा भोले की भक्ति की डुबकी लगाते हैं, फिर यहाँ से जल लेकर अपने अपने गंतव्य स्थानों की तरफ जाते हैं। और देखिए आज रविवार है लेकिन कल सावन का पहला सोमवार है, तो कल यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि कई गुना ज़्यादा जो भीड़ है वो आपको श्रद्धालुओं की यहाँ पर नज़र आएगी। कावड़ मन्नत के लिए है, शादी के लिए, शादी करनी है। हाँ, और बाहर भी जाना है, इसलिए बाबा ने बुलाया हम चले। बाबा ने बुलाया आप चले। हाँ जी, हाँ जी। आया तो देखिए सबकी अलग अलग मन्नतें हैं, सबकी अपनी अलग अलग आस्था है। बाबा भोले की नगरी में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर ये पवित्र डुबकी लगाकर यहाँ पर यहीं से जल लेकर अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर जा रहे हैं।